इंस्टीट्यूशनल राउंड क्या होता है, मैनेजमेंट कोटा क्या होता है, स्पॉट राउंड में डोनेशन लगता है नहीं लगता है, ये जितने डाउट्स होंगे ना, जैसे यहाँ पे देखो पार्थ इसको 87 परसेंटाइल थे, मैकेनिकल का ब्रांच इसको अलॉट हुआ था डीवाई पाटिल पिंपरी में, लेकिन स्पॉट राउंड में एआईडीएस इसको अलॉट हो गया। आई स्क्वायर आईटी में 36, ये तो सिर्फ मैं एक ब्रांच का बता रहा हूँ, इसके अलावा जो स्पेशलाइजेशन ब्रांचेस है उसमें भी आपको सीट वैकेंट देखने को मिलेगी। डीजे सांगवी में 118, देखो ये सारे टॉप कॉलेजेस है, टियर 1 के कॉलेजेस है, फिर भी यहाँ पे सीट वैकेंट है। ये गलती मत करना कि आप कैप राउंड 3 तक कोई भी सीट बुक नहीं कर रहे हो और डायरेक्ट आप स्पॉट राउंड के भरोसे पे बैठे हो, ऐसा गलती मत करना। सो हाय एवरीवन, दिस इज समीर, वेलकम टू दिस इंजीनियरिंग काउंसलिंग सीरीज। आज के वीडियो का टॉपिक हमारा काफी इंपॉर्टेंट है, ऑल्दो जितने सारे आप वीडियोस देखते हो सारे ही टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट है आपके कैप राउंड के प्रोसेस के लिए, आपके एडमिशन प्रोसेस के लिए। आज हम लोग नॉन कैप राउंड क्या होता है, इससे क्या बेनिफिट होता है एंड आप कैसे एडमिशन ले सकते हो, कैसे आप कम परसेंटाइल आने के बावजूद भी जो है आप एक टियर 1 कॉलेजेस में कैसे एडमिशन ले सकते हो, सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इंस्टीट्यूशनल राउंड क्या होता है, मैनेजमेंट कोटा क्या होता है, स्पॉट राउंड में डोनेशन लगता है नहीं लगता है, ये जितने डाउट्स होंगे ना आपके सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। नॉन कैप राउंड भी ना काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एडमिशन प्रोसेस में। जैसे कैप राउंड जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट नॉन कैप राउंड भी है, स्पेशली जिनके कम परसेंटाइल है, जिनके 70 परसेंटाइल 80 परसेंटाइल, इवन जिनके अच्छे परसेंटाइल है, जिनका एक दो रैंक से जो अपना ड्रीम कॉलेज छूट जाता है, उनके लिए यहाँ पे सबसे ज्यादा काम आता है नॉन कैप राउंड। तो ये कैसे क्या होता है, क्या प्रोसीजर है, कैसे आपको अप्लाई करना है, ये कब स्टार्ट होते हैं, ये सब कुछ इस वीडियो में आपको डिटेल इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। एंड ऑल्सो आप सभी स्टूडेंट से एक फीडबैक भी चाहिए। आप इतने दिनों से ये काउंसलिंग सीरीज फॉलो कर रहे हो तो प्लीज आप बताइए ये काउंसलिंग सीरीज आपको कैसे लग रही है। आप नीचे कमेंट सेक्शन में फीडबैक लिख सकते हो, ये काउंसलिंग सीरीज के बारे में आपको जो भी फील होता होगा आप लिख सकते हो। ठीक है, आज के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो भी स्टूडेंट पहली बार इस चैनल पे न्यू आया होगा तो बस चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना एंड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके रख देना। आपको सारी अपडेट्स जितनी भी सीईटी सेल की तरफ से अपडेट्स आती रहेगी कैप राउंड के प्रोसेस के रिलेटेड, आपको सब कुछ जो है हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप प्लस टेलीग्राम चैनल पे एज वेल एज हमारे यूट्यूब चैनल पे सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है व्हाट इज नॉन कैप राउंड। भैया हमें कैप राउंड तो पता है, कैप राउंड मतलब सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस, जो सीईटी सेल कैप राउंड 1, कैप राउंड 2, कैप राउंड 3 ऐसे 3 कैप राउंड में एडमिशन प्रोसेस खत्म कर देता है। बट देर इज अनदर ऑप्शन, देर इज अनदर मोड ऑफ एडमिशन, दैट इज नॉन कैप राउंड। नॉन कैप राउंड क्या है कि इंस्टीट्यूशनल राउंड, स्पॉट राउंड, सीट अगेंस्ट कैंसलेशन, ये सारी चीजें जो है नॉन कैप राउंड में आती है। अब वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, नॉन कैप राउंड मतलब कि यहाँ पे जो है आपको कोई डोनेशन भरना नहीं पड़ता। यहाँ पे कोई डोनेशन नहीं लगेगा आपको, जस्ट आपको ओपन कैटेगरी की फीस पे करनी है, डोनेशन वगैरह नहीं लगेगा आपको नॉन कैप राउंड में। अगर सपोज अगर आप कैपेबल हो ओपन कैटेगरी की फीस पे करने के लिए, देन दिस इज वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। कैसे बेनिफिशियल होगा आपको सब कुछ एग्जांपल के थ्रू मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले इंस्टीट्यूशनल राउंड क्या होता है ये देख लो। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल राउंड, अब इंस्टीट्यूशनल राउंड्स क्या है कि आपको जितने कॉलेजेस देख रहे हो, जितने भी सारे कॉलेजेस है, 20% ऑफ द सीट जो है वो इंस्टीट्यूशनल राउंड्स की होती है। यानी कि अगर 240 सीट्स है तो 48 सीट जो है इंस्टीट्यूशनल राउंड्स की होगी, जिसमें सारे स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब ये इंस्टीट्यूशनल राउंड्स की फीस क्या है, अब यहाँ पे स्कॉलरशिप वगैरह प्रोवाइड की जाएगी क्या, यहाँ पे देखो सबसे पहली चीज, इंस्टीट्यूशनल राउंड में आपको सिर्फ और सिर्फ ओपन कैटेगरी की फीस लगती है एंड स्कॉलरशिप आपको नहीं प्रोवाइड की जाती है। एंड कट ऑफ अगर मैं बताऊं, यहाँ पे कट ऑफ, अब बोलोगे कि भैया मुझे 80 परसेंटाइल आए तो मुझे क्या इंस्टीट्यूशनल राउंड से पीआईसीटी मिलेगा क्या, सीओईपी मिलेगा क्या, ऐसा नहीं होगा। देखो एक दो परसेंटाइल है ना, एक दो परसेंटाइल या फिर थोड़ा बहुत रैंक की वजह से अगर आपका वो कॉलेज छूट रहा है ना, तो वो इंस्टीट्यूशनल राउंड के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है। यहाँ पे भी जो ना मेरिट डिक्लेयर होती है जब आप इंस्टीट्यूशनल राउंड के लिए आप जब अप्लाई करोगे, सपोज 1000 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया तो 1000 स्टूडेंट्स की मेरिट लिस्ट जो है डिक्लेयर होती है, उस बेसिस पे यहाँ पे एडमिशन होते हैं। ठीक है, मेरिट के बेसिस पे यहाँ पे आपका एडमिशन होता है, लेकिन आपको अच्छा खासा थोड़ा बहुत ड्रॉप देखने को मिलेगा परसेंटाइल में, बट कैप राउंड में थोड़ा वो ज्यादा ही रहेगा, इंस्टीट्यूशनल राउंड में कम रहेगा थोड़ा सा। हाउ टू अप्लाई, आपको इनके कॉलेज के जो वेबसाइट है, ऑफिशियली वेबसाइट, वहां से आपको जो है यहाँ पे अप्लाई करना होता है। और मोस्टली और भी कॉलेजेस है जो ऑफलाइन भी यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल राउंड कंडक्ट कराते हैं। कहाँ पे अप्लाई करना है, कॉलेज के वेबसाइट पे एज वेल एज ऑफलाइन। अब ये कब स्टार्ट होने वाले, जैसे ही स्टार्ट होंगे आपके लिए मैं वीडियो लेके आऊंगा। ठीक है, जैसे ही आपको कुछ भी अपडेट्स आती रहेगी तो आपको इस चैनल के थ्रू मिलते रहेगा। अब बेनिफिट्स जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर सपोज कोई आपका ड्रीम कॉलेज है, सपोज आपका डीवाई पाटिल है, एक दो रैंक की वजह से आपको लगता है, एक दो परसेंटाइल की वजह से कॉलेज मेरे को नहीं मिल सकता है, तो आप सेफर साइड के लिए वो कॉलेज का इंस्टीट्यूशनल राउंड का फॉर्म फिल करके रखो।
क्या पता आपको वहां इंस्टीट्यूशनल राउंड के थ्रू वहां पे सीट मिल जाए। ठीक है, ये बेनिफिट है इंस्टीट्यूशनल राउंड का। अब आते हैं हम लोग देखो स्पॉट राउंड के बारे में। अब स्पॉट राउंड क्या होता है, कैसे होता है, आपको बताऊंगा, बट ये आपने ये एग्जांपल देखे होंगे मेरे पिछले कुछ वीडियोस में। जैसे यहाँ पे देखो पार्थ, इसको 87 परसेंटाइल थे, मैकेनिकल का ब्रांच इसको अलॉट हुआ था डीवाई पाटिल पिंपरी में, लेकिन स्पॉट राउंड में एआईडीएस इसको अलॉट हो गया। अब जिसका कट ऑफ देख सकते हो 94 परसेंटाइल था, थर्ड कैप राउंड का, वो भी फर्स्ट सेकंड नहीं, थर्ड कैप राउंड का 94 परसेंटाइल गया था, और इसके परसेंटाइल आप देखो 87 है सिर्फ। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है। ठीक है, यहाँ पे देखो नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे शिव प्रसाद, इसके 92 परसेंटाइल थे। जीएस रायसोनी में कंप्यूटर इंजीनियरिंग मिला था, बट फिर उसके बाद VIIT CSC मिल गया इसको, जिसका कट ऑफ 97 परसेंटाइल गया, 92 वाले को 97 मिल गया। नेक्स्ट देखो यहाँ पे करण शाह को 69 परसेंटाइल है सिर्फ। मैंने आपको कल के वीडियो में भी बताया, माइनॉरिटी कोटा मैक्सिमम सभी स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है। अब 69 परसेंटाइल पे इसको माइनॉरिटी के थ्रू कैप राउंड में EXTC मिला था, लेकिन माइनॉरिटी के भी ना यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल राउंड और स्पॉट राउंड अलग से होते हैं। माइनॉरिटी वाले स्टूडेंट्स को प्रेफरेंस दिया जाता है, उसके भी अलग फॉर्म होते हैं। यहाँ पे देखो उसको एआईडीएस मिल गया, 96 कट ऑफ गया है उसका, यहाँ पे देखो 96 गया है कैप राउंड 3 में उसका कट ऑफ। 69 परसेंटाइल वाले को 96 कट ऑफ वाला कॉलेज मिला। देन यहाँ पे देखो नेक्स्ट स्टूडेंट का, यहाँ पे आप देखो अर्पित का 79 परसेंटाइल है, और इसको बारामती का कॉलेज अलॉट हुआ था, एंड इसने स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करके डीवाई पाटिल में कंप्यूटर इंजीनियरिंग लिया, जिसका कट ऑफ 96 परसेंटाइल था। और ये सारी चीजें जो है नॉन कैप राउंड से पॉसिबल है। ठीक है, आप देख रहे हो कितना बड़ा ड्रॉप मिलता है नॉन कैप राउंड में, स्पॉट राउंड में कितना ज्यादा आपको फायदा होता है। स्पॉट राउंड में अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, स्पॉट राउंड देखो कैप राउंड 3 खत्म होते होते ना आपके सारे कॉलेजेस स्टार्ट हो जाते हैं, मोस्टली अगस्त में सारे कॉलेजेस स्टार्ट हो जाते हैं। और यहाँ पे ना अगर कोई भी सीट वैकेंट है, कोई भी कॉलेजेस में सीट वैकेंट है, उनको पहले अपनी कॉलेज की सीट फिल करनी होती है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे उन लोग एडमिशन दे देते हैं, ताकि उन लोग की भी जो सीट रिमेनिंग है, वैकेंट सीट है, वो फुल हो जाए और एकेडमिक ईयर उन लोग भी स्टार्ट करे। तो यहाँ पे यही चीज सबसे फायदेमंद है कि आपको कम परसेंटाइल पे अच्छा कॉलेज मिलता है। अभी देखो ये VIT कॉलेज, लास्ट ईयर का मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। VIT कॉलेज में जो है कंप्यूटर इंजीनियरिंग में जो है 41 सीट्स यहाँ पे रिमेनिंग थी, 41 सीट्स यहाँ पे वैकेंट थी VIT कॉलेज में। ऐसे अगर मैं आपको पूरा ओवरऑल बताऊं तो नियर अबाउट यहाँ पे मैंने आपको डेटा बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो PICT में 63 सीट्स वैकेंट थी कंप्यूटर इंजीनियरिंग की, 63 सीट्स। ऐसे COEP में भी काफी सारे सीट्स वैकेंट थे। यहाँ पे देखो नेक्स्ट कॉलेज जो है I2IT में 36। ये तो सिर्फ मैं एक एक ब्रांच का बता रहा हूँ, इसके अलावा जो स्पेशलाइजेशन ब्रांचेस है उसमें भी आपको सीट वैकेंट देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे टोटल मैं करके बताता हूँ। VIT में टोटल आप देख सकते हो यहाँ पे कितने सीट्स वैकेंट थे, 230 सीट्स वैकेंट थे VIT कॉलेज में। PICT में 189, जितने सारे ब्रांचेस है वो सारे ब्रांचेस को इंक्लूड करके। DY पाटिल में 143, देन SPIT में 111, थाड़ोमल में 102, DJ सांघवी में 118। देखो ये सारे टॉप कॉलेजेस है, टीयर 1 के कॉलेजेस है, फिर भी यहाँ पे सीट वैकेंट है। तो ये जो सीट वैकेंट होते हैं इसमें आप सभी स्टूडेंट्स का फायदा होता है। आपको जस्ट पार्टिसिपेट करना है, क्या पता आपको अच्छा कॉलेज मिले भी। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं सजेस्ट करता हूं कि आप जितना ज्यादा पेशेंस रखोगे उतना अच्छा कॉलेज मिलता है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है जिनको स्पॉट राउंड में बहुत अच्छा कॉलेज मिला है, जिनके कम परसेंटाइल आए थे फिर भी उनको बहुत अच्छा कॉलेज मिला है। ऐसे काफी सारे एग्जाम्पल है, ऑल्दो मैंने आपको 4-5 एग्जाम्पल यहाँ पे शो भी किए, और नियर अबाउट 60+ ऐसे स्टूडेंट्स है जो मेरे काउंसलिंग के, जिनको स्पॉट राउंड में बेटर कॉलेज अलॉट हुआ है। तो ये सारी चीजें आपको भी पता होनी चाहिए स्पॉट राउंड में कैसे क्या होता है। ठीक है, अभी स्पॉट राउंड के बारे में मैं आपको बता देता हूं। अब बेस्ड ऑन मेरिट सीट विल बी अलॉटेड। अब भैया बोलोगे यहाँ पे स्पॉट राउंड में तो यहाँ 79 वाले को 96 वाला मिल रहा है, ऐसे कैसे आप मेरिट के बेसिस पे बोल रहे हो। तो अब अगर आप COEP का स्पॉट राउंड या फिर SPIT का स्पॉट राउंड या फिर PICT का स्पॉट राउंड अगर आप बैठोगे तो आपको वहां पता चलेगा। सपोज वहां पे 1000 लोगों ने, स्टूडेंट्स ने वहां पे अप्लाई किया स्पॉट राउंड में, तो वो 1000 लोगों का मेरिट डिक्लेयर होता है। फिर वहां पे टाइम उन लोग को दिया जाता है, ये टाइम ये स्लॉट में आपको आना है एंड आपको यहाँ पे सीट बुक करना है। सपोज वहां पे कोई सीट नहीं बुक किया तो फिर उसको दूसरे स्टूडेंट्स को वहां पे प्रेफरेंस दिया जाता है। तो जो जिसका ज्यादा परसेंटाइल है, जिसका हाई परसेंटाइल है, वो पहले प्रेफरेंस में आएगा, है ना। ऑब्वियसली उनको पहला प्रेफरेंस दिया जाएगा जिनका हाई परसेंटाइल है। तो ये मेरिट है वो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैट मेरिट। I2IT में तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंप्यूटर इंजीनियरिंग मिला है, 85 परसेंटाइल पे, 87 परसेंटाइल पे भी मिला है I2IT में। देन उसके बाद देखो कॉलेज अपग्रेडेशन, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स का कॉलेज भी अपग्रेड होता है। देन उसके बाद कांट अवेल एनी स्कॉलरशिप, यहाँ पे सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि आप यहाँ पे स्कॉलरशिप अवेल नहीं कर सकते। ठीक है, ये सारी चीजें आपको मैंने बताई। देखो हर एक इंपॉर्टेंट चीज आप सभी स्टूडेंट्स के साथ मुझे शेयर करनी थी। आपको पता है एक दिन पहले हम लोग का बैच जो है क्लोज हो चुका था, फिर भी उसके बाद भी
फिर भी इतने सारे डीएम से, पेरेंट्स के कॉल से कि एक स्टूडेंट, मेरे स्टूडेंट को ले लो, एक ही स्टूडेंट की बात है, करियर का सवाल है, ऐसे ऐसे इमोशनल मैसेजेस भी काफी सारे थे, काफी सारे पेरेंट्स के मैसेजेस थे। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनको एनरोल करना था बट एनरोल नहीं कर पाए, और ऑलरेडी हम लोग ने बैच को क्लोज कर दिया। जितनी हम लोग की कैपेसिटी थी, जितनी हम लोग की टीम है, उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग ने उतने स्टूडेंट्स को लिया है और हम लोग ने बैच क्लोज किया है। अभी हम लोग ने कल मीटिंग लिया, अब ये सारे डिस्कशन होने के बाद एक अल्टरनेटिव हम लोग ने ये सोचा है कि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स है जिनको कॉलेज लिस्ट नहीं बनाने आती है और वो कोई एक्सपेरिमेंट भी नहीं करना चाहते ताकि उनको कोई गलत कॉलेज अलॉट ना हो। तो इसमें हम लोग ने एक सोल्यूशन निकाले कि कॉलेज की लिस्ट हम लोग जो है प्रोवाइड कर सकते हैं, बट पर्सनली हर एक स्टूडेंट के साथ कनेक्ट होना, दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर अस। सारे स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट होना पॉसिबल नहीं है, बट अगर आपको, अगर रिक्वायर्ड है सही में, अगर कॉलेज की लिस्ट अगर चाहिए, और बाकी जो है मेरे तो वीडियोस आते ही रहेंगे, आपको गाइडेंस के वीडियो सारे आते रहेंगे, फॉर्म फिलिंग कैसे करना है, क्या करना है, बेटरमेंट के लिए कैसे जाना है, ये सब वीडियोस आप यूट्यूब पे देख सकते हो। बस अगर सिर्फ कॉलेज लिस्ट अगर चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, हम लोग एक बैच लॉन्च करेंगे, सिर्फ उसमें कॉलेज की लिस्ट मिलेगी आपको, आपका जो भी परसेंटाइल है, आपको जो रीजन में जाना है उस रीजन के हिसाब से हम लोग कॉलेज की लिस्ट प्रोवाइड कर देंगे। अगर ये नीड है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बताओ, तो हम लोग इसके ऊपर सोचेंगे, फिर बैच भी मैं हो सके तो लॉन्च कर दूंगा आपके लिए, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ कॉलेज लिस्ट के लिए, बट पर्सनल काउंसलिंग ये सारे स्टूडेंट्स के लिए नहीं रहेगा, सिर्फ कॉलेज की लिस्ट के लिए रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे और स्पॉट राउंड में और क्या क्या चीजें होती है। यहाँ पे 50-50% चांसेस होता है कि आपको एडमिशन मिले, और आपको जो है एटलीस्ट 3 to 4 कॉलेजेस के लिए ट्राई करना चाहिए, ठीक है। 3 से 4 कॉलेजेस को ट्राई करो और 50-50 चांसेस है कि आपका एडमिशन हो। ये गलती मत करना कि आप कैप राउंड 3 तक कोई भी सीट बुक नहीं कर रहे हो और डायरेक्ट आप स्पॉट राउंड के भरोसे पे बैठे हो, ऐसा गलती मत करना। स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करने से पहले एक बैकअप ऑप्शन होना 100% जरूरी है, क्योंकि अगर आपके पास बैकअप ऑप्शन नहीं है ना तो आप डेंजर जोन में रहोगे यहाँ पे, क्योंकि चांसेस जो है 50-50% है। अगर मिला तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिला तो ड्रॉप ईयर लग सकता है आपको, ठीक है। आई होप सारे पॉइंट्स अभी हम लोग ने सारी चीजें कवर कर ली है, सारी चीजें हम लोग ने कवर की है, कैसे आप जो है नॉन कैप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। यहाँ पे देखो ये पीडीएफ है, यहाँ पे कैप राउंड 3 के बाद जो है कौन से कॉलेजेस में कितनी सीट वैकेंट होती है, यहाँ से वो हमको पता चलता है। जैसे यहाँ पे देखो कंप्यूटर इंजीनियरिंग में 32 सीट्स वैकेंट थी सीओईपी टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में, फिर रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल की 24 सीट वैकेंट थी, फिर उसके बाद जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की 26 सीट वैकेंट थी, यहाँ पे ईएनटीसी की 27, ये सारी चीजें आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको ये FE 2023 ऐसा सर्च करोगे, वहां पे सारे पीडीएफ आपको देखने को मिलेंगे। तो ऐसे आपको जो है देखो यहाँ पे देखो सीट मैट्रिक्स भी दिया गया है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट सीट्स, यहाँ पे सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी, कौन से कॉलेजेस में कितनी सीट वैकेंट है, फिर उस हिसाब से आपको प्रेफरेंसेस बनाना है कि हाँ स्पॉट राउंड में इतनी इतनी सीट कॉलेजेस में वैकेंट है, तो ये कॉलेजेस मेरी प्रेफरेंस लिस्ट में होने चाहिए स्पॉट राउंड के लिए। तो ये सारी चीजें आपको प्रिपेयर करके रखनी है आपके स्पॉट राउंड के लिए। आई होप आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा, वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।